एमएम अली हैदरी आप सभी के लिए यूजीसी नेट सन 2017 के उर्दू के सॉल्व्ड पेपर को लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम लोग उर्दू के 10 सवालों को डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि दर्ज झेल में सर सैयद के सफ़रनामे की निशानदही कीजिए। दोस्तों, सर सैयद के सफ़रनामे की बात करें तो उसका नाम मुसाफिराने लंदन है, जिसमें उन्होंने अपने सफ़र क़याम लंदन को बयान किया, यानी कि लंदन का जो सफ़र किया था और लंदन में जो वो ठहरे थे उससे मुताल्लिक बयान मुसाफिराने लंदन में है। ये सफ़रनामा सन 1869 में अखबार साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में शाये होता रहा और किताबी सूरत में पहली बार इसे कब और किसने शाये किया था? तो किताबी सूरत में पहली बार मुसाफिराने लंदन को मजलिस तरक्की पसंद लाहौर ने सन 1961 में शाये किया था। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं और जान लेते हैं कि अजायबाते फ़रंग और सैर ईरान ये दोनों जो सफ़रनामे हैं वो किसके हैं? तो अजायबाते फ़रंग जो है वो यूसुफ खां कंबलपोश का सफ़रनामा है और ये सफ़रनामा 1847 में शाये किया गया था। ये उर्दू का पहला सफ़रनामा है। जी हाँ दोस्तों, उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? अजायबाते फ़रंग है और ये जो सफ़रनामा है वो इंग्लैंड का है। सैर ईरान की बात करें तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा है सैर ईरान। अगला सवाल देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये बयान किसका है? तो दोस्तों, ये जो बयान है वो सर सैयद अहमद ख़ां का है। अगला जो सवाल है वो ये है, अय्यारुश्शोरा का मौजू क्या है? दोस्तों, अय्यारुश्शोरा जो तसनीफ़ है वो किसकी है? खूब चंद ज़का की तसनीफ़ है और इसका जो मौजू है वो तज़किरा है। अगला सवाल ये है कि कुली कुतुब शाह ने दक्कन की उर्दू के अलावा और किस ज़बान में शायरी की? तो दोस्तों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर थे और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया था और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सबसे ज़्यादा तखल्लुस अख्तियार किए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी कुल्लियात में टोटल 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। किसी भी शायर के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जो तखल्लुस है वो इन्हीं का है। दोस्तों, इन्होंने सिर्फ उर्दू में ही शायरी नहीं की बल्कि उर्दू के अलावा फ़ारसी और तेलुगु ज़बान में भी इन्होंने शायरी की। उर्दू शायरी के लिए इन्होंने मानी अपना तखल्लुस अख्तियार किया और फ़ारसी के लिए इन्होंने तखल्लुस जो अपना अख्तियार किया वो क्या था? फ़ारसी के लिए ये कुतुब या कुतुब शय और तेलुगु ज़बान के लिए अपना तखल्लुस तर्कुमान इस्तेमाल करते थे। तो 17 तखल्लुस रखते थे और उर्दू फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी ये शायरी करते थे और तेलुगु ज़बान में इनका जो तखल्लुस होता था वो तर्कुमान होता था। अगला जो सवाल है वो ये है कि नासिर काज़मी का अस्ल नाम क्या है? तो नासिर काज़मी का जो अस्ल नाम है वो सैयद नासिर रज़ा काज़मी है। नासिर काज़मी का असली नाम नासिर रज़ा है। इनके मुताल्लिक थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं, इनके मजमुआते कलाम को जान लेते हैं। तो बरगे नए, दीवान और पहली बारिश ये नासिर काज़मी की गज़लों के मजमुए हैं और निशाते खूब ये नज़मों का मजमुआ है। ठीक है। सुर की छाया उनका मंजूम ड्रामा है। बरगे नए उनका पहला मजमुआ कलाम है। अगर आपसे पूछा जाए नासिर काज़मी का पहला मजमुआ कलाम क्या है तो वो बरगे नए है, जो कि 1952 में शाये किया गया था। अगला सवाल ये कि उर्दू का मस्कन दो आबे गंगो जमन है, ये किसने कहा? तो उर्दू के मस्कन को दो आबे गंगो जमन किसने तस्लीम किया? तो शौकत सब्ज़वारी ने। दोस्तों, यहाँ पे उर्दू की इब्तदा के मुतालिक
कुछ अहम नज़रियात मैं आपको बता दूं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सबसे पहले बात करते हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रज भाषा को करार देते हुए आब हयात में लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। महमूद शीरानी की बात करें तो महमूद शीरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ये ख्याल जाहिर किया कि उर्दू की दाग बैल पंजाब के इलाके में पड़ी। तो महमूद शीरानी मानते हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है। अगर डॉक्टर बुखारी की बात करें तो डॉक्टर बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया है, जबकि अभी मैंने आपको सवाल में ही बताया था शौकत सब्जवारी ने 2 आबे गंगो चमन को उर्दू का मस्कन करार दिया है, जबकि मसूद हुसैन खान ने दिल्ली और उसके गिरदो निवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। मसूद हुसैन खान ने लिखा कि नवाह दिल्ली की बोलियां उर्दू का असल मंबा हैं और हज़रत दिल्ली इसके हकीकी मौलिद व मंशा हैं। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जान लेते हैं, इनका नज़रिया क्या है उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक। तो सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधा है। तो यहाँ पे हमने उर्दू की जाए पैदाइश से मुतालिक उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात भी जान लिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये जो कौल है वो किसका है? तो ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगला सवाल ये है कि कौन सा जुज़ शऊर की रौ की तकनीक में शामिल नहीं है? तो शऊर की रौ की तकनीक में जो शामिल नहीं है वो है मुकालमा। अब हम बाकी के 3 ऑप्शन को इस जिहत से जान लेते हैं कि ये शऊर की रौ में शामिल है। तो बराह रास्त अंदरूनी खुद कलामी ये शऊर की रौ में शामिल है। बिल वास्ता अंदरूनी खुद कलामी ये भी शऊर की रौ में शामिल है, जबकि आज़ाद तिलाज़े ख्याल ये भी जुज़ जो है वो शऊर की रौ की तकनीक में शामिल है, जबकि मुकालमा शऊर की रौ की तकनीक में शामिल नहीं है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? तो ख्वाजा मीर दर्द, सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द ने अपना कोई भी कसीदा नहीं लिखा। इसके अलावा इन्होंने न कोई मरसिया लिखा न ही कोई मसनवी लिखी, ये सिर्फ गज़लें ही लिखी इन्होंने और बहुत मशहूर हुए। सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द ने कोई कसीदा नहीं लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यूजीसी नेट सन 2017 में पूछे गए उर्दू के 10 सवालों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी के सवालों को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।